हेलो गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर ऋषभ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद ऋषभ पर। और आज मैं आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर लेके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अपने 10th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और लेकिन इसको लेके बहुत ज्यादा हुआ बना रखा है लोगों ने कि बहुत कठिन चैप्टर है, इतने मुश्किल सवाल होते हैं, इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी और बहुत मजेदार चैप्टर है, राइट। अगर जरा सा भी डर लगता है या चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया है तो आ जाओ मेरे साथ और देखो कितनी आसानी से अपन लोग पूरा चैप्टर समझेंगे कहानियों में, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के और प्रीवियस क्वेश्चंस भी स्मूथली करेंगे, राइट। तो आ जाओ, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स को। तो यार बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम दिख रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो इसमें से दो चीजें समझ में आ रही हैं कि यार मैग्नेट्स के बारे में मैंने जाना है, थोड़ा सा सुना हुआ है। 6th क्लास में थोड़ा मैग्नेट करके एक चैप्टर था, याद करो 6th क्लास की साइंस में मैग्नेट्स करके एक चैप्टर था, है ना। तो मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा सा पता है मुझे, और मुझे इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में थोड़ा सा पता है। अरे अभी तो पढ़ा था थोड़ा सा यार पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, राइट, इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, तो इन्हीं से स्टार्ट करते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, राइट। चलो भाई, तो यार मैग्नेट्स, अगर मैग्नेट्स की बात करो, देखो दिख रहा है आपने को मैग्नेट, दिख रहा है ना। क्या है ये कैसा मैग्नेट है? ये है बार मैग्नेट। बार क्यों बोलते हैं? चॉकलेट खाई है क्या? चॉकलेट बार होता है, याद है? क्यों बोलते हैं चॉकलेट बार? क्योंकि वो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में या ऐसे क्यूबॉइडल शेप में होता है ना। तो इसको बार कहते हैं। ऐसे ही अगर मैग्नेट इस शेप में आ जाता है तो उसको बार मैग्नेट कहते हैं, है ना। तो भाई ये अपना एक बार मैग्नेट है। अब यार मैग्नेट की खोज हुई कैसे, कहां से कहानी स्टार्ट हुई, ये अपनों ने 6th क्लास में पढ़ा है। क्विक रिकैप देता हूं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यार क्या था ना, 600 BC का टाइम था। कितना? 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट सोच रहे हो, देखो क्राइस्ट के जन्म से पहले, बहुत पुरानी बात है ये। तो 600 BC में ग्रीस में, ग्रीस एक देश का नाम है, ग्रीस में जो ग्रीक लोग होते थे, जैसे इंडिया में इंडियन रहते हैं वैसे ग्रीस में ग्रीक लोग रहते हैं। तो जो ग्रीक लोग थे उनमें क्या हुआ, उन लोगों ने इसकी खोज करी। और कैसे करी? क्या हुआ, वहां भेड़ बकरियां ज्यादा चराई जाती थी। तो भेड़ बकरियां चराने वाला एक चरवाहा था, यानी शेपर्ड जो होता है ना, वो शेपर्ड था। तो वो भेड़ें चराता था, ऐसे करके चराते ना, ऐसे तो चराते हैं भेड़े, तो ऐसे वो चलाता था। तो क्या था, उसकी जो डंडा था ना, उसका जो लाठी या डंडा जो भी था, उसके एंड पे कुछ मेटल का पीस लगा हुआ था। तो एक बार वो भेड़े चला रहा था, तो उसने देखा उसका डंडा बार बार जाके एक पत्थर पर चिपक जाता है। वो फिर खींचता है, उसे छुटाने की कोशिश करता है, और पत्थर फिर से खींच लेता है उसके डंडे को। वो फिर से ऐसे ही करता है, पत्थर फिर से खींच लेता है। अब यार वो डर जाता है। अब उसको लगता है यार कोई जादू मंत्र तो नहीं है, कोई भूत वूत तो नहीं बैठा है इस पर, मेरा डंडा खींच रहा है, बचाओ बचाओ करने लगता है। तो फिर क्या करता है, वो अपने गांव वालों को बुला के ले आता है कि गांव वालों देखो ये क्या है, ये तो मेरा डंडा खींच लेगा, है। गांव वाले देखते हैं, उसे समझते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ये कोई जादू मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल काइंड का पत्थर है। और उस पत्थरों को उन्होंने कहा, क्या कहा? उस पत्थर को उन्होंने कहा लोड स्टोन। लोड स्टोन कहा। लोड स्टोन यानी नेचुरल मैग्नेट। उस समय नेचुरल मैग्नेट को लोड स्टोन के नाम से जाना जाता था। तो भाई उस समय वहां से खोज हुई लोड स्टोन या नेचुरल मैग्नेट्स की। फिर अगर इन्हीं को अपन कहते हैं, लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, इनको ही अपन कहते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। लेकिन नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं ना, इसमें दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, ये भाई यूज नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि यार देखो, हमें चाहिए, अगर मान लो कहीं पे आगे जाके उनका डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने की जरूरत आई, तो अपने को चाहिए बड़ा मैग्नेट, मिल रहा है छोटा सा, क्योंकि अपन नेचर पे डिपेंडेंट है ना पूरी तरह से। अपन नेचर पे डिपेंडेंट है, अपने को चाहिए ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट, लेकिन मिल रहा है कमजोर मैग्नेट। तो क्या करें? तो फिर इसका ज्यादा इस्तेमाल अपन कर नहीं पाए इंडस्ट्रीज में, तो हमने बना लिया आर्टिफिशियल। देख रहे हो, नेचुरल से अपन बना रहे हैं आर्टिफिशियल। अरे ये तो करते ही है अपन। एआई का नाम सुना है क्या किसी ने? एआई का नाम, वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तुम हो नेचुरल इंटेलिजेंस, तुम्हारी ये खोपड़ी में है नेचुरल इंटेलिजेंस, और वहां तुम बना रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मदद ले रहे हो चैट जीपीटी की, जेमिनाई की। ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रियल इंटेलिजेंस क्या है? वो ये है, तुम्हारी खोपड़ी में, मेरी खोपड़ी में है रियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट से अपन ने बना लिए
क्या? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैसे बने? फैक्ट्रीज में बने। फैक्ट्रीज में बने, कुछ अपन ने सॉफ्ट आयरन कोर्स लिए, स्टील ली, उन पे कुछ प्रोसेसेस करे, उनकी कुछ कंडीशनिंग करी और उनको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना लिए। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यार बहुत बढ़िया थे, क्योंकि हमारे हिसाब से थे। हमको चाहिए कि भाई अब इतना बड़ा मैग्नेट होना चाहिए, तो इतना बड़ा मैग्नेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को चाहिए भाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम हल्के की तरह मैग्नेट होना चाहिए, तो वैसा बना लो, जैसी हमारी जरूरत वैसा हमारा मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ऐसे बनते थे, राइट। तो ये जो मैग्नेट दिख रहा है ना आपको बार शेप्ड में, ये भी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल मैग्नेट तो आड़ा तिरछा ऐसे पत्थर की फॉर्म में होगा ना, आड़ा तिरछा ऐसे पत्थर की तरह होगा ना आर्टिफिशियल नेचुरल मैग्नेट। तो हमारी शेप में जो हमने अपने हिसाब से जो डेवलप करे वो थे हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो ये कहानी यार कुछ मैग्नेट्स वाली थी, समझ गए ना? ठीक है। दूसरी कहानी है भाई इलेक्ट्रिक करंट्स की। इलेक्ट्रिक करंट्स की क्या कहानी है? ये तो अपन ने देखा ही हुआ है, ये तो अपन ने देखा ही हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई। इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पिछले चैप्टर में पढ़ा है, याद करो जरा सा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, तो हमारा करंट बहता है, या कहते हैं विद्युत प्रवाह हिंदी में, है ना। इंग्लिश में कहते हैं करंट फ्लो। तो यार अपने पास अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है या वायर है, मान लो वायर है ये अपना, ठीक है, ये अपना वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इस डायरेक्शन में, तो करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। ये तो पढ़ा ही हुआ यार, ये तो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ ही रखा है। ये अपना करंट का फ्लो होगा, समझ गए ना। तो यार ये है अपना करंट और ये है अपना मैग्नेटिज्म। तो दोनों चीजों को जब अपन मिला देंगे ना, करंट को यहां से उठाएंगे और मैग्नेट्स को यहां से उठाएंगे, दोनों को जब अपन मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, खिचड़ी बना देंगे दोनों की जूसर मिक्सर में डाल के, तो बन जाएगा अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। और यही अपना चैप्टर है, यही अपनी कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेके फिर। हाँ भाई, तो ये है अपना क्या, ये एक सर्किट है यार। सर्किट दिख रहा है ना आपको, ये एक सर्किट है। अभी सर्किट क्या है? सर्किट की कुछ हिस्ट्री है, समझते हैं उस हिस्ट्री को। तो थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं अपन लगभग 1800s में, है ना। कब? 1800s में। 1800s यानी 19th सेंचुरी, 1800 19th सेंचुरी। अगर आप जैसे अभी अपन चल रहे हैं 2025 में, 2025 में, अगर अपन चल रहे हैं 2025 में, तो अपनी कौन सी सेंचुरी है? अपनी है 21st सेंचुरी, ठीक है, एक आगे वाली मानते हैं अपन, तो इसको कहते हैं अपन 21st सेंचुरी। ऐसे ही जब हम लोग बात कर रहे हैं 1800 से 1899 के बीच में, तो इसको अपन कहते हैं 19th सेंचुरी। चलो ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये अपने सिलेबस का नहीं है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, चलो छोड़ो। तो अपन बात करते हैं 1820 की। 1820 की, तो 1820 में क्या हुआ? 1820 में कुछ एक साइंटिस्ट थे अपने, एक फिजिसिस्ट थे, प्रोफेसर थे, एक डेनमार्क एक जगह है, डेनमार्क एक जगह है, कभी घूमे हो तो पता होगा। मैं तो बहुत बार घूम के आ चुका हूँ। मैं कैसे घूमता हूँ? मैं तो घूमना बड़ा आसान है यार, हर कोई घूम सकता है। दुनिया घूमो, वर्ल्ड टूर करो, 2 बार 4 बार 8 बार करो दिन में, क्या दिक्कत है? गूगल मैप्स खोलो, उसमें देखो कौन से देश में जाना है, बड़ा करो, देख लिया, वापस आ जाओ, चुटकी में गए, चुटकी में आ गए। अभी सुबह ही तो यूएस से होके आया था। तो बड़ा आसान है घूमना, इच्छा होना चाहिए, मन होना चाहिए, बस। पैसे वो क्या होता है, उसकी थोड़ा जरूरत होती है घूमने के लिए। चलो भाई, हाँ जी, तो अपन बात कर रहे हैं 1820 की। 1820 में डेनमार्क में एक प्रोफेसर थे, फिजिक्स प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी में। उनका नाम क्या था? नाम था उनका हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। क्या? ऑयस्टेड। तो ये प्रोफेसर थे, देख रहे हो कितना बड़ा सा नाम है, कितना लंबा चौड़ा नाम है इनका। अपन इनको क्रिश्चियन भैया कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिश्चियन भैया। तो हमारे क्रिश्चियन भैया जो थे ये फिजिसिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया? फिजिसिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यार एक सर्किट बनाया। फिजिसिस्ट थे यार, फिजिक्स पढ़ते थे तो हाथ में चुल्लू उल्लू खुजली उजली तो रहती है, कुछ ना कुछ बैठे बैठे करता तो रहना ही है। तो इन्होंने ये सर्किट बनाया। अब इस सर्किट में इन्होंने क्या किया? देखो दिख रहा है ना, बेसिक सर्किट तो पता ही है यार, पढ़ाई है, इतना तो पता होगा, ऐसे तो मत कहो कि नहीं पता है सर।
तो देखो ये एक सर्किट में एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे ये बैटरी लगा दी है ना, ये इसके आसपास में एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है, ये यहाँ पे एक कंडक्टर लगा दिया, ये क्या है, मेटल कंडक्टर है। इसको मैं सही तरीके से अच्छे तरीके से बनाता हूँ दोबारा से, है ना, तो उसमें ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा तुम्हें। देखो क्या करा उन्होंने, वो बैठे हुए थे, है ना, सुबह की चाय पी रहे थे, सर्किट बना रखा था, चाय पी रहे थे, सोच रहे थे, कुछ दिमाग लगा रहे थे, तो उन्होंने एक सर्किट बनाया था। सर्किट उनका ऐसे था, ऐसा कुछ सर्किट था उनका, ओके। तो देखो ऐसा था, यहाँ पे कुछ बैटरी लगा रखी थी उन्होंने, ऐसे कुछ बैटरी लगा रखी थी, और यहाँ पे कुछ, ओके, यहाँ पे कुछ की लगा रखी थी, यहाँ पे की लगा रखी थी सर्किट में, और यहाँ पे उन्होंने बीच में क्या कर रखा था, एक मेटल का कंडक्टर लगा रखा था। क्या, मेटल का कंडक्टर, क्या था यहाँ पे, मेटल कंडक्टर, एक मेटल कंडक्टर लगा रखा था। क्या हुआ, तभी पर चाय पीते पीते उनका टेलीफोन आया, यार मोबाइल तो थे नहीं उस समय पे, 1820 पे मोबाइल कहाँ थे, तो उनका टेलीफोन बजा, घिन घिन घंटे घूमी, अब वो फटाक से उठे, जब वो फटाक से उठे तो उनका हाथ लगा और उनके पास एक मैग्नेटिक कॉम्पस था। मैग्नेटिक कॉम्पस की बात कर रहा हूं मैं, वो कंपास की प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं जो ऐसे 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 तुम घुमा देते हो ये रख के, है, ये क्या होता है, इसे कहते हैं पेयर ऑफ कॉम्पस, है ना, ये कॉम्पस होता है भाई, इसको क्या, ये प्रकार होता है ना, अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक कॉम्पस। अरे वो देखा है ना तुमने, वो मूवी देखी है वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उसमें वो था तुम्हारा पायरेट जो था कैप्टन जैक स्पैरो, ऐसे 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 हिलता रहता था, ऐसे ऐसे, है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ था तो ऐसे ऐसे जबरदस्ती हिलता रहता था, तो वो कैप्टन जैक स्पैरो वाला मैग्नेटिक कॉम्पस था, इनके पास भी था, बड़े ये लोग थे यार, मैग्नेटिक कॉम्पस था, महंगा था काफी, वो उनके हाथ लग के यहाँ पे गिर गया, कॉम्पस यहाँ पे गिर गया, वो तो जाके बात करने लगे फोन पे। अच्छा, मैग्नेटिक कॉम्पस के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा भी पता है तो क्या होता है ना, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसकी वजह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑलवेज हमेशा पॉइंट करता है, कहीं भी रख दो, इधर उधर रख दो, अगर किसी मैग्नेट की पहुंच में नहीं है तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही दिखाएगा। तो यार ये वाला भी नॉर्थ साउथ में ही दिखा रहा था पहले, तो पहले कहीं रखा हुआ था तो नॉर्थ साउथ में दिखा रहा था, ये मान लो नॉर्थ साउथ में दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही ये सर्किट चालू है, ठीक है, सर्किट चालू है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे वो इस सर्किट के पास गिरा, उसका डायरेक्शन चेंज होने लगा, उसका डायरेक्शन चेंज होने लगा, देख रहे हो, ऐसे ऐसे स्विंग करने लगा उसका डायरेक्शन, ऐसे ऐसे स्विंग करने लगा। अब जब क्रिश्चियन भैया आए फोन पे बात करके, उन्होंने देखा अरे मेरे मैग्नेटिक कॉम्पस को क्या हो गया, तो खराब हो गया, इतना महंगा खरीदा था, वो तो परेशान हो गया, खोपड़ी पकड़ ली उन्होंने। फिर उन्होंने, जैसे कोई चीज होती है तो तुम क्या करोगे, उठाओगे और देखोगे, उन्होंने भी उठाया, ये नीचे सर्किट था ना, उठाया और देखा तो यार मैग्नेटिक कंपास तो सही चल रहा है, अब तो फिर से नॉर्थ साउथ पे दिखा रहा है। अब यार उनको समझ में नहीं आया ये क्या बात है, अभी नीचे तो खराब था, हाथ में सही हो गया, बोले चलो बढ़िया है, सही हो गया, तो फिर से रख दिया, फिर से सर्किट के पास रख दिया। अब जब फिर से रख दिया तो वो फिर से ऐसे 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 हिलने लगा, तब उनकी खोपड़ी खनक गई, यार कुछ तो गड़बड़ है, ये सर्किट के पास रखने से ही ऐसे ऐसे क्यों हिल रहा है, हटा लो तो सही हो जा रहा है। वहां से उनको आइडिया आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि सर्किट की वजह से, इस सर्किट की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई लोचा हो रहा हो और ये निडल ऐसे वैसे हिल रही, डिफ्लेक्ट कर रही है, इसी वजह से। इन्होंने बहुत स्टडी करी, बार बार, कभी सर्किट छोटा करा, कभी करा, कभी बड़ा करा, कभी बैटरी छोटी करी, कभी बड़ी करी, कभी कुछ करा, कभी कुछ करा, कभी कंडक्टर चेंज करा, और ऐसे करके इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बना ली, थ्योरीज बना ली, ठीक है, और वही थ्योरीज, वही ऑब्जर्वेशन उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। लोगों को बड़ा अजीब सा लगा, यार क्या क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है, मैग्नेटिज्म अलग चीज है, दोनों मिल कैसे सकती हैं, दोनों का मिलन आप करा कैसे सकते हो, दोनों तो अलग अलग चीज है ना। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये तो इनको कह रहा था कि भाई आपस में इंटर रिलेटेड है। ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे मान लो खाना खाते हो, खाना खाने के बाद कभी बर्तन मांजेंगे, बर्तन धोए कभी, है, सीख लो भाई बर्तन धोना, क्या पता फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए। अरे घर पे धोने के लिए, मैंने कब कहा होटल में, रेस्टोरेंट में बर्तन मांजो, तुम मांज सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन नॉर्मली घर पे भी धोना चाहिए बर्तन, क्या दिक्कत है।
तो अभी तो देखो, जब बच्चे हो तो क्या, मम्मी घर पे हो तो मम्मी बर्तन धो देती होंगी, या मेड आते होंगे, या हॉस्टल में मेड वगैरह होंगे। लेकिन वो बर्तन धोना एक अलग चीज है, और एग्जाम लिखना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना एक अलग चीज है। ऐसा तो नहीं है ना कि ज्यादा बर्तन धो लोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन कल को अगर कोई तुमसे आके कहे कि यार नहीं, ऐसा ही है कि जितने ज्यादा बर्तन मांजोगे, रात भर बैठ के मेहनत करके बर्तन मांजोगे, अगले दिन उतने ही अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, ये तो बिल्कुल अब्सर्ड हो गया ना, बिल्कुल अजीब सी चीज हो गई। और ऐसा ही उस समय भी हुआ। ऐसे ही बिल्कुल वो था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म लिंक्ड है, ये तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे थ्योरी सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने, देखो ऐसा हो रहा है, तो लोगों को मानना पड़ गया। और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरी चीज को अपन कहते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहां से अपन ने समझ लिया कि बेसिक यार इलेक्ट्रिसिटी से कुछ तो मैग्नेटिज्म में लोचा होता है, कुछ फील्ड बनती है, बिगड़ती है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो अभी देखेंगे, लेकिन होता है, ये अपन को पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बारे में पढ़ा था ना अपन ने, देख रहे हो क्या है ये छोटे छोटे पुन्ने पुन्ने, क्या कहते हैं इन्हें? मिनियंस कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड, या सिर्फ फील्ड की बात करूं तो वो भी कुछ ऐसी होती है। अरे यार, एक फील्ड तो वो होती है, वो गांव के खेतों वाली फील्ड होती है, वो वाली फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं अपन दूसरी फील्ड की बात कर रहे हैं। ये फील्ड का एक अंदाजा ऐसे लगा लो भाई, तुम्हारा इंपैक्ट कितना है, किसी भी चीज का इंपैक्ट कितना है। अब ऐसे समझो, एक एग्जांपल ले लें क्या? एक एग्जांपल ले लेते हैं यार। मान लो ये एक, अरे कहां चलेगा गुरु, कहां चलेगा? अरे क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, चलो हाँ ठीक है, वादा वादा। ये मान लो एक क्लासरूम है। क्या है? ये क्लासरूम है, तुम्हारा क्लासरूम है, तुम्हारे स्कूल का क्लासरूम है, और तुम आराम से बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो यार, पढ़ाई भी जरूरी है। बाकी तो तुम क्या करते हो सब पता ही है मुझे। तो ये तुम बैठे हुए हो क्लास में, ठीक है, और ये तुम्हारे क्लास की एंट्री है, ये वाली तुम्हारे क्लास की एंट्री है, एंट्री। और एक दिन मैं ऐसे घूमते घूमते तुम्हारे स्कूल के बाहर जाता हूं और सोचता हूं यार चलो देख के आते हैं बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं या ऐसे ही से बैठे ही हुए हैं क्लास में। तो मैं जाके अंदर क्लास से घुसता हूं, और घुस के मैं यहां पे आके खड़ा हो जाता हूं। देख रहे हो कैसे स्टाइल में, एकदम ऐसे पोज में खड़ा हूं, ऐसी पोज में आके खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, शाहरुख खान वाले पोज में ऐसे। और यहाँ पे मैं कुछ बोलता हूँ या आवाज देता हूँ या तुम्हें कुछ डांट रहा हूँ या सुन या तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी या हंसी मजाक कर रहा हूँ, तो तुम लोग मेरी बातें सुनोगे, तुम लोग मेरी बातें सुनोगे या सुन पाओगे। तो जितने भी रीजन में मेरी बातें तुम सुन सकते हो या मेरे कुछ कहने से तुम्हारे पे इंपैक्ट पड़ेगा, जितने भी रीजन में, वो है मेरी फील्ड। यानी कि मेरा इंपैक्ट कितनी दूर तक जा रहा है, अब मेरे होने से फर्क कितने लोगों को पड़ रहा है, कितनी दूर तक पड़ रहा है, वो है मेरी फील्ड। अब वहीं पे अगर कोई बच्चा यहां पे है और मैं अंदर क्लास के अंदर बोल रहा हूं, वो क्लास के बाहर है, तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको तो सुनाई भी कमी देगा या फिर फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो इस पे मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन इस क्लासरूम के अंदर मेरी पूरी फील्ड है। देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे तुम कूदोगे, सर 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 ऐसे करोगे तो वही होगा, ठीक है भाई। तो ये होती है भाई फील्ड। अब अभी तो तुम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, आगे जब जाओगे 11th या 12th में तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिलेंगी। तो अपन बेसिक समझ लिया कि भाई फील्ड होती क्या है, कि जहां जहां पर किसी चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर ऋषभ सर का इंपैक्ट इतने एरिया में पड़ रहा है तो ये एरिया, ये रीजन ऋषभ सर की फील्ड है ना, या मेरा इंपैक्ट यहां हो रहा है तो ये मेरी फील्ड है, या मैग्नेट का इंपैक्ट यहां हो रहा है तो मैग्नेट की फील्ड है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं मैग्नेट की फील्ड के बारे में। देख रहे हो, ये अपना मैग्नेट रखा है, अपन ने ये साउथ पोल को नीले की जगह हरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, समझ में आना चाहिए। तो ये अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है। ये जो इसकी लाइनें निकल रही है ना, ये क्या है, इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई कहां से सर, कैसे, रटना है क्या? नहीं रटना नहीं, समझते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? तो क्या करा अपन ने, इसको हटा दें क्या, इसको हटा देते हैं गुरु है, चलो। तो भाई ये देख लिया अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती कैसे हैं यार, ये अपन मैग्नेट है, इसकी देख रहे हो लाइन दिख रही है इसमें, ऐसे यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, ऐसे हो रहा है।
तो यार लाइनें आती कैसे हैं, ये लाइनें क्या रटनी पड़ेंगी? मैं बता देता हूँ आती कैसे। तो कुछ नहीं करते हैं, अपना एक नॉर्मल सा पेपर लेते हैं, उसके नीचे से एक मैग्नेट लगा देते हैं, उसके ऊपर कुछ आयरन या लोहे का बुरादा छिड़क देते हैं, किसी भी लोहार की दुकान पे चले जाओगे मिल जाएगा, और वहां पे उस पर कुछ टक 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 छिड़कने के बाद, ठीक है, कुछ टक 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 करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ा फड़फड़ाते हैं, तो कुछ इस तरह की शेप अपने को मिल जाती है। और ये जो लाइनें होती है ना, इन्हीं को अपने कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, किस जगह पे कितनी है, ज्यादा है कम है, सब कुछ इसको स्टडी करके अपने को पता चलता है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, ये अभी जस्ट देख रहे हैं अपन। तो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देख लो यहाँ पे भी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेट अपने ने बदल दिया, भाई बजट अपना बड़ा है, मैग्नेट बदलते रहेंगे कदम कदम पे, ठीक है, तो मैग्नेट बदल दिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी देखो, लिख ले क्या, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज लिखते जाते हैं, लिखते रहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो इनकी होती है वो ये होती है यार, पहली प्रॉपर्टी कि जो लाइंस दिख रही है ना, ये लाइंस, इन लाइंस की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। समझ रहे हो कितनी अमेजिंग चीज है? मतलब आप किसी रीजन में मैग्नेट रख दिया आपने और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ कर ली, तो उसके आसपास किसी भी रीजन में आप मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, हम लोग इस पॉइंट पे, जो कि पॉइंट पी है, यहां पे अपन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं। ये बी जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। देख रहे हो राइटिंग, देख रहे हो क्या मजेदार राइटिंग आ रही है, हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है। तो पी पॉइंट पे अपने को डायरेक्शन निकालना, तो पी पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट तो बनाना आता है ना, टेंजेंट अपन ने पढ़ा है ज्योमेट्री में। क्या होता है देखो, कुछ नहीं, ये मान लो एक सर्कल है, ये मान लो एक उसका सेंटर है ओ, और इस पॉइंट पे अपन को टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि है पी। तो यहां से इसको जोड़ो पहले, जो कि इसका रेडियस हो जाएगा, जो कि इसका रेडियस हो जाएगा, और यहां से इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो जो कि इसका टेंजेंट हो जाएगा। अपने को पता है कि टेंजेंट और रेडियस में हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है। समझ रहे हो? देख रहे हो ऐसे टेंजेंट बनता है, ऐसे ही टेंजेंट यहां पे बना लेंगे। तो इस पॉइंट का ये जो कर्व है ना, इसका टेंजेंट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा, रुक जाओ, ऐसा बनेगा पी पॉइंट पे। तो ये जो है ना, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की इस पी पॉइंट पे। देख रहे हो, समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना? तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। ऑलराइट, तो यार मतलब पहली प्रॉपर्टी यही कहती है सिंपली कि, लिख ले क्या, आप लिख लेते हैं चलो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक field vector is given by the direction of vector is given by the direction of the tangent at that point. Vector is given by the direction of tangent at that point on the magnetic field line. Magnetic field line. समझ गए? समझ गए? देखो किसी भी पॉइंट पे अपने को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए तो उस पर टेंजेंट बना दो। टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो समझ गए ना, इसको मिटा देता हूं, मैं हटा देता हूं ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि देख रहे हो कहीं कहीं पे ये सारी लाइनें बहुत करीब करीब है, बहुत पास पास है, और कहीं कहीं पे लाइनें बहुत दूर दूर है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, थोड़ी मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। फिजिक्स मन की आंखों से दिखती है, ये आंखों से नहीं दिखती है, ये जो माथे के नीचे आंखें, इनसे नहीं दिखती है, मन की आंखों से दिखती है। तो भाई देख रहे हो यहाँ ये जो रीजन है, यहाँ पे
कितनी क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहां पे देख रहे हो तो कितनी दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा मजबूत होगी। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो तुम्हारा कोई स्कूल का ग्रुप है, सबके स्कूल के कुछ ना कुछ तो ग्रुप होते हैं ना, कुछ शैतान वाले, कुछ अच्छे वाले, कुछ प्यारी वाले, प्यारी प्यारी बातें करने वाले। तुम्हारा कोई स्कूल का कोई ग्रुप है और ग्रुप में हो गई लड़ाई आपस में, है ना। तुम्हारा ग्रुप है मान लो सेक्शन ए का, जो पढ़ाकू वाले बच्चे हैं, मतलब तुम तो नहीं हो, तुम्हारा होगा जेड का होगा वैसे तो इस हिसाब से। तो मान लो तुम्हारा जेड का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है सेक्शन ए का। अब हो गई तुम लोगों में कहा सुनी हो गई, लड़ाई लड़ाई वाली बातें हो गई। अब तुम्हारे ग्रुप में है 4 बच्चे, उसके ग्रुप में है भैया 10 बच्चे, तो जहां भीड़ ज्यादा होगी वो उतना ही तो पावरफुल होगा, है। तो लड़ने उड़ने मत जाना, पिटपिटा के आ जाओगे, फिर कहोगे कि बताओ पीट दिया। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सर ने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जो पढ़ा रहा हूं ना ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी, ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं है, ये आम जिंदगी में भी लगती है, ठीक है। तो पिटपिटा के मत आ जाना, ठीक है, समझ गए ना। देखो ये है अपनी, जहां पे क्राउडिंग ज्यादा है, जहां पे भीड़ ज्यादा है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे भीड़ कम है वहां पे स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। लिख लेते हैं भैया फटाक से, भूल ना जाएं उससे पहले लिख लेते हैं। मैं तो नहीं भूलूंगा, तुम ना भूल जाओ, तुम्हारी बात कर रहा हूं, मेरे को तो याद है, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं सॉरी, of magnetic field is represented by the crowding of field points at a point, of field lines at any point। वाह, देख रहे हो, any point। हाँ भाई, समझ गए ना, ये भी लिख लो फटाक से। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट। कभी कभी तो अपनी भाषा मैं ही नहीं पढ़ पाता हूँ यार, देख रहे हो, क्या कर सकते हैं, सुधार चल रहा है, काम चालू है, परेशान मत हो, तुम लोगों के लिए बहुत सारा काम चालू है, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टीज, तीसरी प्रॉपर्टी, 2 तो समझ गए ना, तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं भाई, तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, इसको मिटा देते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। हाँ जी, तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स होती हैं, यानी क्लोज्ड लूप्स, यानी पूरा गोला बनाएंगी, पूरे लूप बनाएंगी, पूरे कर्व्स बनाएंगी, कभी यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म नहीं हो जाएंगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, यहां पर देखो कितनी आधे आधे में छोड़ दिया, अधवर में तुमने। अरे वो छोड़ी नहीं है, उन्हें अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो मैं बढ़ा सकता हूं। वो इसको मैं, इस वाली जो है ना दिख रही तो छूटी हुई, इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आना चाहिए ना, ये चीज अंडरस्टूड है कि ये क्लोज्ड लूप बनाती है। करने को मैं और बना दूं, यहां पे ऐसे बना सकता हूं, पॉसिबल भी है। लेकिन अभी हमें समझना ये है, ये हमेशा क्लोज लूप्स बनाएंगी, कभी भी ओपन लूप्स या ओपन कर्व्स नहीं छोड़ती हैं। कहीं पे स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं पे खत्म जरूर होंगी। ये जो स्ट्रेट जा रही है ना, ये भी कहीं ना कहीं घूम के दोबारा यहां से घुस जाएगी, ठीक है। ये हमेशा क्लोज लूप्स बनाती है। और एक और, अच्छा वो चलो अगले में बताते हैं, पहले ये लिख लेते हैं ना, ये लिख लेते हैं कि these lines always forms closed loops या closed curves। दूसरा पॉइंट भाई, चौथा, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि देख रहे हो, ध्यान से देखो, वो है ना सनसनी वाला, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इसको, क्या है देखो, ये निकल रहा है नॉर्थ से सारी लाइनें निकल रही हैं और साउथ से सारी लाइनें घुस जा रही हैं। ध्यान से देखो, है ना, नॉर्थ से निकल रही हैं, इमर्ज कर रही हैं और साउथ से वापस घुस जा रही हैं। तो आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर क्या होता है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से आ जाती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से आ जाती है। तो यही होता है, ठीक है। ये नाच नहीं रहा था, मैं समझा रहा था तुम्हें, सही है, ठीक है। तो दीज लाइंस emerges
फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ क्या, नॉर्थ पोल मेरे लाल, पोल, एंड enters back from south pole of the magnet, समझ गए। देख लो नॉर्थ से निकल के साउथ में घुस जाती है। अब ये तो है आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड लिखा ना मैंने यहाँ पे, नहीं लिखा तो यहाँ लिख देता हूं, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। ये कहानी जो मैंने बताई ना, नॉर्थ से साउथ जाने वाली, नॉर्थ से साउथ में जाने वाली जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ आउटसाइड द मैग्नेट है। इनसाइड द मैग्नेट वाली कहानी तो अलग कहानी है, वो तुम्हें पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। इतना तुम्हारा दिमाग है नहीं, मतलब इतना क्या बोले उसको, तुम्हारा एकदम नया, तुम्हारा तो दिमाग नया नवेला है यार, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सपाट है, चिकना सा दिमाग है। तो ज़्यादा क्यों उस पर टेंशन डालो, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत सीखो। जरूरी अपने लिए ये है कि आउटसाइड पता होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड क्या होगा सर, नहीं कुछ को बहुत ज़्यादा वो होती है ना जानने की एकदम, तो भाई इनसाइड कुछ नहीं है, ऐसे निकाल लेते, एक बार दिखा देते तुम निकाल के, तुम्हारी अंतरात्मा को शांति दे देते हैं। तो भाई देख रहे हो, ये अपने मैंने बताया क्लोज्ड कर्व्स बनाएंगी। तो यहाँ से निकली, ये वाली रे निकली, यहाँ पे घुस गई और ये वापस ऐसे आ जाएगी। तो देख लो यहाँ पे नॉर्थ से निकल के साउथ में घुस गई, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ में। तो इनसाइड कर्व कंप्लीट करना है, तो इनसाइड कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ। ऐसे ही ये वाली यहाँ से निकली और यहाँ घुस जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। ये भी देख रहे हो साउथ से नॉर्थ। तो आउटसाइड तो जाती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन इनसाइड जाती है नॉर्थ साउथ से नॉर्थ। समझ गए इस बात को, समझ गए। तो लेकिन बाहर की मैं कहूंगा यार, अंदर की याद मत रखो, बाहर की जरूरी है, बाहर की याद रखो, ठीक है। बाहर की याद होगी, अंदर तो अल्टा पलटी कर लो, क्या दिक्कत है। वो है ना, जज्बात पलट दिए, एकदम एहसान पलट दिए, वो क्या था वही वाला, तो जज्बात पलट देना है, सही है भाई। तो ये अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली भाई। और कोई भी प्रॉपर्टी होती है क्या, हाँ यार एक प्रॉपर्टी तो और होती है सर, एक प्रॉपर्टी और होती है, मेन प्रॉपर्टी आपने लिखना भूल गए। नहीं भूले नहीं है, लिख देते हैं, दिक्कत क्या है, भूले नहीं है भैया, लिख देते हैं। पांचवा, एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी दो लाइनें जो है ना, ये मिटा देते हैं ना, कभी भी दो लाइनें, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेंगी नहीं या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो जैसे ये दो लाइनें दिख रही हैं अपने को, ये नीली साइड बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये कभी भी इनमें से दो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन ऐसे नहीं हो सकती कि वो ऐसे काट दे, या कुछ इस तरह से करके काट दे। थोड़ा गंदा सा बना दिया अपन ने, थोड़ा साफ सा बना देते हैं। तो यहाँ से निकले और इसको ऐसे काट दे, यहाँ से निकले इसको ऐसे काट दे। तो इस पॉइंट पे देख रहे हो, पी पॉइंट पे ये काट रही है, पी पॉइंट पे ये पॉइंट, ये इसे लाइन काट रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिख रहा है ना आप लोग को, या मैं कलर चेंज करके बना दूं, दोबारा बना देता हूँ ना, दोबारा बना देता हूँ। तो यहाँ से निकले और इसको यहाँ पे काट दे, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो यार क्यों काट क्यों नहीं सकती, काट क्यों नहीं सकती, काट सकती है, लेकिन क्यों नहीं काटेगी, इसलिए नहीं काटेगी क्योंकि अगर काट दिया तो अपन टेंजेंट बना के डायरेक्शन जब निकालेंगे ना, तो दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, है ना। एक डायरेक्शन ऐसे मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और एक डायरेक्शन ऐसे मिल जाएगा। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो हो ही नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए एक ही जगह पे काट नहीं सकती, ऑल राइट, ठीक है भाई। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के जितने सारे टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपने समझा होगा, समझ में आया होगा और मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। हैव फन विद साइंस विद ऋषभ। थैंक यू सो मच।